मीराबाई ने कभी स्कूल का मुख तक नहीं देखा। कबीर दास जी तो अंगूठा था, उनको तो साइन करना भी नहीं आता। सूरदास जी किसी कॉलेज में नहीं गए, फिर भी उसके बावजूद, कुछ ना पढ़ने के बाद भी आज के समय में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में मीराबाई के एक एक पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। सूरदास जी के एक पदों पर लोग जीवन निकाल देते हैं, एक पद पर। किस कारण? द्वार दया का जब जब खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशीर। नरसिंह मेहता जी गाया करते थे केदार राग में। इसलिए महाराज उसकी कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं, असंभव को भी वो संभव कर दे। तो श्री ध्रुव महाराज प्रभु को दर्शन करते हैं, प्रभु दर्शन देके जाते हैं। श्री ध्रुव जी घर आए, राज्य को आगे बढ़ाया, अंत में प्रभु को प्राप्त किया। ध्रुव जी के बेटे हुए उत्कल, उत्कल के बेटे हुए अंग, अंग के बेटे हुए वेन, वेन के शरीर का मंथन किया। पृथु महाराज, अर्ची महारानी प्रकट हुए। पृथु महाराज की बेटी हैं माँ पृथ्वी, तो पृथु के नाम से पृथ्वी पड़ा। उसके बाद प्राचीनवरी और पुरंजन पुरंजनी की कथा आई। बड़ी सुंदर पुरंजन पुरंजनी की जो कथा है, आप सब लोग ध्यान से श्रवण करें। कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति था जिसका नाम था पुरंजन। उसका एक मित्र भी था अभिज्ञात, तो दोनों साथ में रहते थे, काम करते थे। तो वो जो पुरंजन था उसका मन कुछ गड़बड़ था, कभी एक जगह लगता नहीं, कुछ शांत नहीं था मन। उसको बार बार सोचता कहाँ रहूं, कहाँ घर बनाऊं, इस शहर में बनाऊं, वहां बनाऊं। तो एक दिन अपने सखा से बोला कि भाई मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, कोई अच्छा सा शहर मिले तो वहां जाके घर बनाऊंगा। तो अभिज्ञात सखा ने कहा कि देख भाई, तू जा तो रहा है लेकिन मुझको भूल मत जाना। तो पुरंजन बोला नहीं भाई, तू तो मेरा मित्र है, कैसे भूल सकता हूँ। तो इसलिए वो चल दिया, बड़े बड़े शहरों में घूम रहा है, कहाँ रहूं कहाँ रहूं, कोई शहर उसे पसंद नहीं आया। अंत में वो एक पुर नगर में पहुंचा, बड़ा सुंदर जगमगाता हुआ एक शहर, जिसमें शहर के दरवाजे पर 5 फल वाला नाग खड़ा है। उस शहर के 9 दरवाजे हैं। ध्यान से सुनना, फिर पीछे याद रखना। तो वो बैठा था, ऐसे ही घूम रहा था, कुछ अच्छी अच्छी चीजें देख रहा था। तभी सामने से उसने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं घर की तरफ। उनमें एक बड़ी सुंदर राजकुमारी आ रही है। उस राजकुमारी के आगे 10 सैनिक चल रहे हैं। उस 10 सैनिकों का एक सेनापति सबसे आगे चल रहा है, और सबसे आगे वो 5 फन वाला नाग उस राजकुमारी की सुरक्षा में चल रहा है। तो जैसे पुरंजन ने उस स्त्री को देखा, वो उस पर मोहित हो गया और उससे बोला कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? तो उसने भी पुरंजन के साथ विवाह किया और दोनों साथ में उसी नगर में रहने लगे। धीरे 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 वो पुरंजन की वो बीवी हुई, इसलिए उसका नाम पुरंजनी पड़ा। अब वो इतना मस्त हो गया कि जिस सखा को वो छोड़ के आया था वो उसको भूल गया। पत्नी के चक्कर में बच्चे हुए, फिर उनके चक्कर में पढ़ा रहा, भगवान को भूल गया, सब कुछ भूल गया। अंत में कहते हैं कि जिस घर में प्रभु का नाम ना हो, उसमें एक चांडवेग नाम का गंधर्व आके आक्रमण करता है। चांडवेग की एक बेटी थी जिसका नाम था जरा। जरा का पति था भय। अब
वो चांडवे गंधर्व 365 अपने सेवक और 365 सेवकों की पत्नी उनको लेके उस नगर में घुस गए। पुरंजन के प्राणों को खींचने लगा, खींचता गया। पुरंजन को जब पता चला उसका अंतिम समय आ गया, सांस रुक गई। अब अंतिम समय में भी वो वही सोच रहा है कि अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद पुरंजनी कैसे रहेगी। उसका मन अंतिम समय में अपनी स्त्री में था, इसलिए अगले जन्म में वो एक औरत बना और उसका विवाह एक मल्लध्वज नाम के राजा के साथ हुआ अगले जन्म में। तो मल्लध्वज जो राजा था वो बड़ा भक्त था, तो इसलिए वो घर को छोड़ के वन में गया, भजन किया और शरीर को त्याग दिया। तो वो स्त्री, उसकी पत्नी यानी पुरंजन, उसके शरीर को गोदी में लेके अग्नि में सती होने जा रही थी। इतने में ही उसका पिछले जन्म का जो मित्र था अविज्ञात, वो वहां पहुंच गया। उसने पूछा, अरे देवी ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा लगता है तुमने मुझको पहचाना नहीं, तुम जानती नहीं मैं तुम्हारा मित्र हूं अविज्ञात। याद करो तुम पिछले जन्म में कौन थे और तुम क्या बन गए। तब उसको याद आया और उसने भजन किया, प्रभु को प्राप्त किया। अच्छा, अब इस कहानी का जो सार है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक जीव की कथा है। कैसे? पुरंजन जो है ये हम है, एक जीव है। पुरंजन का जो मित्र है अविज्ञात, वो स्वयं ईश्वर है। जीव और ईश्वर की मित्रता थी पहले, लेकिन जीव का मन लगा नहीं, तो उसने कहा प्रभु मैं थोड़ा एक बार देख के कहीं घूमना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देख बेटा जा तो सही, लेकिन मुझे भूलना मत। बोला नहीं नहीं प्रभु मैं आपको कैसे भूलूंगा। चल पड़ा, अलग अलग शहर, मतलब 84 लाख योनियों में घूमा। उसको कोई अच्छा नहीं लगा, उसको पुर नगर यानी ये मनुष्य शरीर अच्छा लगा, इसमें रहने लगा। अब जो पुरंजनी है वो इस शरीर की बुद्धि है। बुद्धि जो कहेगी हम वैसे नाचेंगे, जैसे पुरंजनी कहती थी पुरंजन करता था, वैसे बुद्धि जो कहेगी हम करेंगे। उस नगर के 9 दरवाजे थे, इस शरीर के भी 9 दरवाजे, 2 आंख 2 नाक 2 कान, ऐसे 9 दरवाजे। 10 सेवक थे उस बुद्धि के, उस पुरंजनी के। वैसे ही हमारी बुद्धि के 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हमारी सेवक है बुद्धि की। सारी इंद्रियां जो है वो बुद्धि की सेवक है, और उन सब का सेनापति जो है वो है हमारा मन। अब मन जो करेगा वैसा ही सबको सारी इंद्रियां घूमती है। अब बैठे यहाँ पर है, सारे हाथ पैर सब यहीं पर है, लेकिन शायद मनीराम जी कहीं SRS में जाके शॉपिंग कर रहे होंगे अभी भी, शायद घर में बैठे बैठे रसगुल्ले खा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जीव भगवान को भूल गया, तब चांडवेग नाम का गंधर्व आक्रमण करता है, और चांडवेग का मतलब है बुढ़ापा। आया बुढ़ापा, आपके ऊपर किया अटैक। बुढ़ापे का अटैक पता है ना कैसे होता है? बहुत से लोग कहते हैं हमको पता नहीं कब कब में हम बूढ़े हो गए। अरे सब पता होता है, भगवान बहुत दयालु हैं। आपको बुढ़ापा देने से पहले, आपकी मौत देने से पहले आपको लेटर भेजते हैं। ठोक बजा के आती है मृत्यु, ऐसे नहीं आती। डंका बजा बजा के, घंटी बजा बजा के। मृत्यु से पहले 4 घंटियां बजती है। याद सुनना और फिर सोचना कि तुम्हारी कितनी बज गई, गिनते रहना। पहली घंटी
पहली घंटी बजती है, मतलब भगवान घंटी बजाते, बजी घंटी, पहला लेटर आया। क्या क्या? हाँ, सारे जुल्फे सब ऐसे किसी ने कोई पुताई की हो। फिर भगवान बोलते हैं, अरे भाई तूने बड़ा खुश हुआ करता था इनसे, तेरे बड़े लंबे बाल हैं, ले अब कर भजन। अपने लिए कह रही हूँ, आपके लिए नहीं कह रही। बड़ा इतराता हुआ चलता था, अब देख अब कितना इतराएगा। बज गई घंटी, अब कर भजन। हो गए सफेद। तब भी जो जीव है ना वो बहुत ही चालाक है, भगवान को भी धोखा देना चाहता है, संसार को भी धोखा, भगवान को भी धोखा। अरे प्रभु तू कुछ भी कर ले, हम बूढ़े नहीं होने वाले, हम तो ब्लैक रोज काली मेहंदी करके काले करवा लेंगे। एक घंटी को दबा दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं बेटा, अब दूसरी भेजूंगा। भगवान ने दूसरी घंटी बजाई। क्या? आग की दृष्टि गई। अब भगवान कहते थे तूने बड़े अच्छे अच्छे दृश्य देखे, बड़े सिनेमा हॉल में जाके बड़ी अच्छी अच्छी मूवी देखी, अब देख क्या देखेगा। पर जीव हार मानने वाला थोड़ी है, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाके नंबर वाले चश्मे लगवा लेगा, पर हम बूढ़े नहीं होंगे। तीसरी घंटी बजाई। क्या? बोले तीसरी घंटी बजी, 32 के 32 बाहर। भगवान बोले बस अब बोलना, जो सास है वो बहू को बोलना चाहती है शीरा बना दे, अब वो शीरा में शय पता नहीं कहाँ चली जाती। अब वो बहू भी वैसे भी बनाना चाहती नहीं, इसलिए ऐसे दिखाती है कि मुझे तो सुनाई नहीं तुमने क्या कहा। किसी बच्चे से पूछा टीचर ने, बेटा कोई जनरल नॉलेज का कोई टीचर था, बेटा